दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं अपनी हिंदी की एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें तत्पुरुष समास हम करेंगे। ये समास का छठा भेद है। तो मैं आपको इससे पहले समास के 5 भेद मैं पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि समास में 6 भेद होते हैं। और अगर द्विगु समास और कर्मधारय समास को अगर तत्पुरुष समास के अंदर जोड़ दिया जाता है तो समास के 4 भेद होते हैं, अन्यथा समास के 6 भेद होते हैं। तो हम 5 भेद समास के पहले ही पढ़ चुके हैं और 5 भेद पढ़ने के साथ साथ हम कारक का अपना चैप्टर भी हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि हमें तत्पुरुष समास जो आज हम पढ़ेंगे उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो इसलिए हम कारक का पहले ही हम चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम तत्पुरुष समास हम शुरू करते हैं। तो जो हमने कारक चिन्ह का जो पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कारक चिन्ह जो होते हैं, जो कारक होते हैं, वह 8 होते हैं और कारक की विभक्तियाँ जो होती हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं। और जो मैंने कारक बताए थे वो आपको बताया था। प्रथम कर्ता कारक जिसका कारक चिन्ह ने था, दूसरा कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह को था, तीसरा करण या हम करण को साधन बोल देते हैं तो करण या साधन कारक जिसका कारक चिन्ह से या के द्वारा था। और चौथा जो कारक था वो हमारा संप्रदान कारक था जिसका कारक चिन्ह के लिए या साथ था। और पांचवा जो हमारा था कारक वो था अप्रदान कारक, तो जिसका हमने कारक चिन्ह बताया था से या अलग होना या पृथक होना। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, जो उसका मूल स्थान था उसको छोड़ दे और किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, या एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब अलग हो जाए, उसको हम अप्रदान कारक बोलते हैं। और हमारा छठा कारक था संबंध कारक जिसका परसर्ग या कारक चिन्ह था का, के, की, रा, रे, री। और हमारा सातवां जो कारक था वो था अधिकरण कारक जिसका कारक चिन्ह में या पेपर था। और इसके बाद हमारा जो 8वां कारक मैंने आपको बताया था वो संबोधन कारक बताया था। संबोधन मतलब बोलते हैं किसी को बुलाना या पुकारना। तो उसका जो कारक चिन्ह मैंने आपको बताया था वो हे, ओ, अरे, ए, अजी, हेलो, इनमें से कोई भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि संबोधन कारक जो होता है वो कर्ता के साथ कार्य करता है, कर्ता पे डिपेंड होता है, क्योंकि संबोधन की जो परसर्ग हैं, जो संबोधन चिन्ह हैं, उनको कारक ही यूज, जो उनको कर्ता ही यूज़ में लेता है, कर्ता ही प्रयोग होता है, कर्ता के द्वारा बोले जाते हैं। तो इसलिए संबोधन कारक को हम कर्ता के अधीन बताते हैं। और मैंने आपको विभक्ति बताई थी, 7 विभक्ति होती हैं कारक के चैप्टर में, प्रथम विभक्ति से 7वीं विभक्ति तक। और जो हमारे कारक चिन्ह 8 होते, जो हमारे कारक 8 होते हैं, तो जो हमारा संबोधन कारक होता है उस संबोधन कारक में हम प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रथम विभक्ति पर ही हमारा कर्ता कारक आता है। और मैंने आपको बताया संबोधन कारक ही कर्ता कारक के अधीन कार्य करता है, तो इसलिए हम संबोधन कारक को ही प्रथमा विभक्ति बताते हैं। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना तत्पुरुष समास। तो मैं आपको बता दूं, तत्पुरुष समास का दूसरा पद, उत्तर पद या बाद वाला या द्वितीय शब्द प्रधान होता है। उत्तर, दूसरा या बाद वाला या द्वितीय, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची या समानार्थी। देखो बहुत वो होता है इसमें कन्फ्यूजन कि समानार्थी या पर्यायवाची ये अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये एक ही होते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची, मतलब एक ही शब्द के अन्य नाम कोई हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बोलते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं और 8 उपभेद होते हैं। तो 2 जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा होता है वैयाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा होता है द्विगु तत्पुरुष समास। तो मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास और द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। इसलिए कर्मधारय समास को और द्विगु समास के तत्पुरुष समास के अंडर दे दिया जाता है। इसलिए समास के 4 भेद हो जाते हैं। अगर इनको अलग अलग बोला जाए या समझा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। जब तत्पुरुष समास के अंदर द्विगु समास को और कर्मधारय समास को हम जोड़ देते हैं तब समास के 4 भेद होते हैं। और ये जब तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं तब ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण कहलाते हैं। पेपर में अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हो तो उसमें आपको सवाल ये मिलेगा कि समानाधिकरण जो समास है वो किसका भेद है। तो मैं आपको बता दूं, समानाधिकरण भेद ये समास का भेद है, उसका तत्पुरुष समास का भेद है। और समानाधिकरण तत्पुरुष में दो प्रकार होते हैं, एक पहला कर्मधारय तत्पुरुष और दूसरा द्विगु तत्पुरुष। और दूसरा भेद जो होता है तत्पुरुष समास का वो होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार कौन से होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, छठा मतलब 5वां संबंध तत्पुरुष, वो इसमें दिखाई नहीं दिया, शायद मिसप्रिंट हो गई है, कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5वां संबंध तत्पुरुष है और छठा अधिकरण तत्पुरुष है। तो मैंने आपको कारक में जो बताया था वही बताया था कि जो कारक होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। तो पहला कर्ता कारक और संबंध कारक, संबोधन कारक इस तत्पुरुष समास में नहीं आते, बल्कि बाकी जो 6 बचे हैं वो हमारा तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। तो जो मैंने आपको बताई थी जो इसकी तत्पुरुष समास के जो ये 6 मैंने आपको प्रकार बताए हैं, इनमें आपका कारक चिन्ह का प्रयोग होगा और ये 6 कारक इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इन्हीं 6 कारकों की जो प्रसर्ग हैं, जो इनके कारक चिन्ह हैं, उनका इसमें प्रयोग करा जाएगा। अब कैसे करा जाएगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। बहुत ईजी है। तो मैंने तत्पुरुष समास के जो उदाहरण लिए हैं, जो 6 मैंने आपको तत्पुरुष समास के जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है उसके 6 प्रकार मैंने बताए हैं। तो उसके मैंने उदाहरण लिए। पहला है हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास, मतलब कर्म तत्पुरुष समास, या इसको कर्मधारय तत्पुरुष समास ही बोल देते हैं, ठीक। तो इसका पहला उदाहरण मैंने आपको लिया मूर्तिकार। देखो, हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो कर्म कारक है हमारा, तो कर्म कारक का जो हमारी प्रसर्ग है या कारक चिन्ह है वो को का प्रयोग होता है, हमारा को का प्रयोग होता है। तो जो भी उदाहरण मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि समास विग्रह और समासिक पद। जो समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह वो होता है जो एक शब्द को कई अनेक शब्दों में उसका बताना, मतलब एक शब्द को बहुत बड़ा करके बताना। और समासिक शब्द वो होता है कि कई शब्दों को, मतलब एक पूरे वाक्य को एक शब्द में समेट के बताना। तो मूर्तिकार जो है ये एक समासिक पद है, या समस्त पद है, या संपूर्ण पद है, या इसको हम समास वाला पद बोल देते हैं। राजद्रोही है, ये भी एक सामासिक पद है। और मूर्ति को बनाने वाला ये समास विग्रह हो गया इसका। राजद्रोही का समास विग्रह राजा को धोखा देने वाला हो गया। तो मैं आपको बता दूं, कर्म तत्पुरुष समास की जो आपका कारक चिन्ह है वो को है। और इसको अगर हम मूर्तिकार का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा मूर्ति को बनाने वाला। अब देखो, जब हमने मूर्तिकार का समास विग्रह करा तो हमें इसमें पाया हमने कि इसमें को का प्रयोग हुआ। और को हमारा किस कारक की पहचान है? हमारी कर्म कारक की पहचान है। तो ये हमारा कर्म कारक का उदाहरण हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको पेपर में सवाल आए उसमें आपको कर्म कारक या संबंध या संप्रदान ये सब ना दे के आपको सीधा सीधा तत्पुरुष समास भी दे सकता है। और बाकी अन्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 4 एग्जाम्पल आएंगे और मतलब 4 विकल्प आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। उन 4 ऑप्शन में एक तत्पुरुष समास हो सकता है, दूसरा
आपका द्वंद्व समास हो सकता है, तीसरा आपका द्विगु समास हो सकता है, चौथा आपका बहुब्रीहि समास हो सकता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि मूर्तिकार में बताइए कौन सा समास है। तो जब हम मूर्तिकार का समास विग्रह करेंगे तो हमने ये पाया कि समास विग्रह करने पर मूर्ति को बनाने वाला, तो हमें इसमें को हमने पाया, इसमें हमें को मिला। जब हमें को मिला तो हमने ये पहचान कर ली कि इसमें कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास किसका उदाहरण है? वो हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो उसमें चारों विकल्पों में, चार ऑप्शन में हमारा तत्पुरुष समास हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक। दूसरा है हमारा राजद्रोही, और इसका राजद्रोही का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो हमें समास विग्रह करने पर हमें पाया जाता है इसमें को, कि राजा को धोखा देने वाला। राजद्रोही बोलते हैं जो किसी देश का कोई राजा हो, या किसी देश का पीएम हो, या किसी देश का राष्ट्रपति हो, क्योंकि जनता का जो नेता होता है या जिसके अंडर सब काम करते हैं, जैसे भारत में हमारा जो भारत का अध्यक्ष है वो हमारे राष्ट्रपति जी हो गए, लेकिन जो मैन पावर किसके अंडर दी गई है? हमारी मैन पावर हमारे पीएम के पास है, मतलब प्रधानमंत्री के पास है। तो इसमें अगर कोई देश के साथ धोखा करता है तो राजा कौन हुआ इसमें? राजा हमारा या तो पीएम हुआ, मतलब प्रधानमंत्री जी हुए, या फिर हमारे राष्ट्रपति जी हुए। और अगर कोई पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ में धोखा करे या राष्ट्रपति जी के साथ में धोखा करे तो उसको हम राजद्रोही बोलते हैं, या देश के साथ में धोखा करे तो उसे हम देशद्रोही बोलते हैं। ठीक। तो राजद्रोही का हम समास विग्रह जब हमने करा तो हमने पाया इसमें समास विग्रह करने पर राजा को धोखा देने वाला, तो हमें इसमें भी को परसर्ग का हमें अनुभव हुआ कि इसमें हमें जो परसर्ग मिला वो को मिला, और को मिलने पे हमने ये जाना कि इसमें भी हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक। तो तत्पुरुष समास का हमने दूसरा उदाहरण हमने लिया करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष का हमें बहुत अच्छे से मालूम है, क्या मैंने आपको बताया था करण क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं एक साधन के लिए। ठीक। करण बोलते हैं हम साधन के लिए, और इसका जो हमारा कारक चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। ठीक। साधन क्या होता है? साधन ये होता है जैसे आपको कहीं जाना है तो आप किस से जाओगे? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे, किस साधन से जाओगे? अगर पैदल जाओगे तो आप पैरों से जाओगे, तो पैर आपका साधन हो गया। बाइक से जा रहे हो तो बाइक आपका साधन हो गया। अगर कार वगैरह से जा रहे हो, कार से, बस से, ट्रेन से या हवाई जहाज़ से, तो वो आपका साधन हो गया। तो करण तत्पुरुष को ही हम करण को ही हम साधन बोलते हैं। और साधन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। साधन होता है जो आपकी मदद करे, वो साधन होता है। तो करण तत्पुरुष समास का जो हमने कारक चिन्ह मैंने आपको बताया वो से होगा या के द्वारा होगा। तो मैं इसका उदाहरण लेता हूँ। पहला उदाहरण मैंने लिया रोगग्रस्त। तो जब रोगग्रस्त हमने ले लिया तो हमारा ये सामासिक पद है रोगग्रस्त, और हम सामासिक पद रोगग्रस्त का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह हो गया रोग से ग्रस्त, मतलब रोग से घिरा हुआ, रोगग्रस्त। तो हमने समास विग्रह किया तो हमें समास विग्रह हुआ हमारा रोग से ग्रस्त, और हमने पाया कि इसमें से का हमारा प्रयोग हुआ है। समास विग्रह करने पर हमें इसमें से मिला है। तो से हमारा किस में आता है? से हमारा आता है करण तत्पुरुष समास में। तो ध्यान रहे, एक से करण तत्पुरुष समास में आता है और दूसरा अप्रधान तत्पुरुष समास में आता है। लेकिन अप्रधान तत्पुरुष समास के जो भी उदाहरण होंगे वो आपको ये सूचना दे देंगे, ये आपको बिल्कुल साबित कर देंगे। जब आप उन्हें पढ़ोगे तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि ये उदाहरण वो है जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। ठीक। वो मैं आपको उदाहरण है मेरे पास, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप करण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए कि रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से का प्रयोग हुआ तो इसमें करण तत्पुरुष समास आ गया। दूसरा है रोग पीड़ित। तो समास विग्रह जब हमने करा तो समास विग्रह करा हमने रोग से पीड़ित। तो जब हमने रोग से पीड़ित करा तो इसमें हमने से का प्रयोग हुआ, और अगर से का प्रयोग हुआ तो हमारा से किस में आता है? से आता है हमारा करण तत्पुरुष में। अगर हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि
इसको हम ये भी बोलते हैं कि रोगग्रस्त को हम ऐसा भी बोल सकते हैं रोग के द्वारा ग्रस्त, या फिर हम रोग पीड़ित को ये भी बोल सकते हैं रोग के द्वारा पीड़ित। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यही है, करण तत्पुरुष या करण बोलते हैं साधन के लिए, तो करण या साधन तत्पुरुष के जो हमारा कारक चिन्ह है वो से या के द्वारा है, और जिस भी समासिक पद का समास विग्रह करने पर के द्वारा या से हमें मिलता है तो वह हमारा करण तत्पुरुष हमारा सही आंसर होगा। ठीक, तो अब हम तत्पुरुष समास का तीसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि हमारा संप्रदान तत्पुरुष है। तो संप्रदान तत्पुरुष का पहला हमने उदाहरण लिया है माल गोदाम। तो माल गोदाम हमारा एक सामासिक पद है, संपूर्ण पद है, समस्त पद है, ठीक, या समस्त पद है, या समास वाला पद है। तो मैंने आपको बता दिया कि समास वाला पद या सामासिक पद वो होता है जो कई शब्दों को ना बोल के केवल एक शब्द में बोल दिया जाए, वो हमारा सामासिक पद होता है, मतलब छोटा से छोटा करके बोलना। और समास विग्रह होता है कि बड़ा से बड़ा करके बताना। तो माल गोदाम को अगर हम समास विग्रह करते हैं तो माल गोदाम को समास विग्रह करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि माल के लिए गोदाम। तो मैं आपको बता दूं कि संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है वो के लिए या साथ, ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष कारक का हमारा चिन्ह है कि किसी को भी अगर समास विग्रह करने पर के लिए या साथ का अगर प्रयोग होता है तो वह हमारा संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो उदाहरण हमारा पहला माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, तो इसमें के लिए का प्रयोग हुआ। जब के लिए का प्रयोग हुआ तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ठीक, दूसरा है हमारा विद्यालय। तो विद्यालय समास विग्रह करा हमने विद्या के लिए आल्य। ठीक, आल्य बोलते हैं घर, तो मतलब विद्या का घर। तो इसमें समास विग्रह करने पर हमें के लिए प्राप्त हुआ, और के लिए हमारा किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में आता है। ठीक, जब संप्रदान तत्पुरुष में आता है तो ये हमारे संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। चौथा हमारा तत्पुरुष समास का चौथा उदाहरण है हमारा अप्रधान तत्पुरुष। तो अप्रधान तत्पुरुष क्या मैंने आपको कारक चिन्ह बताए थे, से या अलग होना। ठीक, से या अलग होना या पृथक होना। तो अलग होना पृथक होना का क्या मतलब है, वो यही है कि जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे सपोज़ करो कि पेड़ है और पेड़ पे पत्ते हैं, और अगर कोई पत्ता पेड़ से अगर टूट जाता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसका पहला स्थान था पेड़, क्योंकि वो पत्ता पेड़ पे था। अब वो पत्ता टूट के ज़मीन पे गिर गया, उसका दूसरा स्थान हो गया अब ज़मीन। मतलब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना ही अप्रधान कारक का उदाहरण होता है, मतलब अप्रधान तत्पुरुष या अप्रधान का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैंने आपको पहला लिया है रोग मुक्त। ठीक, रोग मुक्त, अगर मैं आपको बता दूं कि रोग मुक्त अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर आता है रोग से मुक्त। मतलब पहले उसके अंदर कोई रोग था लेकिन अब उसके अंदर कोई रोग नहीं हुआ, अब वो ठीक हो गया, मतलब रोग से मुक्त हो गया है। मतलब पहले उसके अंदर रोग था, अब उसके अंदर रोग नहीं है। मतलब एक तरह से ये देख लो, एक स्थान था पहले उसके अंदर रोग था, दूसरा स्थान हो गया रोग से मुक्त हो गया, मतलब उसके अंदर रोग नहीं है, एक ख़त्म हो गया। तो ये हमारा इसमें से का प्रयोग हुआ, मतलब अलग हो रहा है, तो हमारा प्रधान तत्पुरुष का ये उदाहरण हो गया। दूसरा है हमारा उदाहरण देश निकाला। तो समास विग्रह करा हमने देश से निकाला, तो मतलब देश से जब निकाल दिया तो वो अलग हो गया देश से, और जो अलग हो जाता है वो हमारा अप्रधान तत्पुरुष का उदाहरण होता है। समास विग्रह करा हमने देश निकाला का देश से निकाला, तो इसमें से का प्रयोग हुआ, और से का प्रयोग तो हमें ये बताता है कि समास विग्रह करने पर कि देश से निकाला, मतलब देश से निकाल दिया तो वो देश से अलग हो गया, और जो अलग होता है वो अप्रधान तत्पुरुष का उदाहरण होता है। ठीक है, एक आपको करण तत्पुरुष का उदाहरण था जिसमें से का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसमें अलग का कोई पहचान नहीं हो रही थी कि वो अलग होगा। ठीक, लेकिन इसमें अलग कर रहा है, देश से निकाल दिया, या पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक, या फिर हिमालय से नदी निकल गई,
मतलब जो भी एक स्थान अपना जो उसका वर्तमान स्थान था उसको स्थान को छोड़ दे और किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, वही आपका अप्रधान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी बहुत उदाहरण कल हम अगली वीडियो में आपका समास के हम प्रैक्टिस करेंगे और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के समथिंग में आपको उदाहरण के उसके लिए लेकर आऊँगा प्रैक्टिस के लिए। जो उदाहरण के तौर पे मैं आपको हर समास का बहुत अच्छे लॉजिकली के ऑप्शन हैं, अगर आपको पहचान भी ना हो कि कौन सा उदाहरण किस समास का है तो आप ऑप्शन से उनको ख़त्म कर लें और आप सही करने में कोई भी गलती ना करें। तो इसलिए 50-60 में आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगा और उसमें हम अपनी पूरी जितनी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर हमारी समझ में नहीं आया वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा तत्पुरुष समास का 5वां उदाहरण है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष मैंने आपको बताया था कि इसका जो कारक चिन्ह होता है वो का के की होता है या फिर रा रे री होता है। ठीक, का के की या फिर रा रे री या रे। ठीक है, ये पाया जाता है इसमें संबंध तत्पुरुष में ये कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कैसे होगा मैं आपको बता दूं। पहला उदाहरण लिया है मैंने कन्यादान। तो कन्यादान का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हमने करा कन्या का दान। देखो ये सवाल कन्यादान बहुत ज़्यादा है, आपको अगर प्रैक्टिस निकालोगे उनमें पाया जाएगा, या पुराने अगर आप पेपर लोगे तो उनमें भी कन्यादान बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इसमें एक बहुत गलती मतलब बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर कन्यादान का आप समास विग्रह करोगे तो बहुत ज़्यादातर मैं ये कह रहा हूँ कि 70% जो गलती होती है वो ये होती है समास विग्रह करने में। और समास विग्रह इसका ज़्यादातर जो करते हैं ना, लेकिन सही जो समास विग्रह वो यही है कि कन्या का दान। लेकिन हम कर क्या देते हैं, कन्या के लिए दान। देखो कन्या के लिए दान नहीं होता, हमेशा कन्या का दान होता है। तो इसमें का प्रयोग हुआ और का हमारा क्या बताता है, हमें संबंध बताता है। तो संबंध तत्पुरुष इसमें हो गया हमारा। ठीक, दूसरा है हमारा उदाहरण देशभक्त। तो समास विग्रह हुआ देश का भक्त। तो देश के लिए भक्त नहीं है, देश के लिए भक्ति होती है। देश का भक्त है। देखो देशभक्त और देशभक्ति ये अलग अलग होता है। देशभक्त में देश का भक्त हो जाएगा। ठीक, देश का भक्त तो का प्रयोग हुआ तो हमारा संबंध तत्पुरुष। और देशभक्ति अगर लें तो देश के लिए भक्ति। ठीक, के लिए का हमारा जो मैंने आपको बताया था, के लिए किस में आता है, के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष में। अगर हम देखें तो देशभक्ति किसका उदाहरण होगा, देशभक्ति होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो मैंने आपको बताया संबंध तत्पुरुष में काके की रारेरी का अगर प्रयोग होता है समास विग्रह करने पर तो हमारा वो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होगा। ठीक, तो छठा तत्पुरुष समास का उदाहरण है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष में मैंने आपको बताया था में का प्रयोग हो या फिर पे का प्रयोग हो या फिर पर का प्रयोग हो, तो वहाँ पर ये में पर क्या है, ये में पर कारक चिन्ह है आपके। तो इनका अगर प्रयोग होता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। कैसे होगा, पहला उदाहरण मैंने लिया अधिकरण तत्पुरुष समास का शोक मग्न। समास विग्रह करना हमने करा तो इसमें हम पाया हमने शोक में मग्न। ठीक, तो शोक में मग्न तो हमने इसमें में पाया। हमने अगर में पाया तो में अगर हमें मिला तो में किस में आया, अधिकरण तत्पुरुष समास में। दूसरा हमारा सिर दर्द। जब हमने दूसरा हमारा सिर दर्द है और सिर दर्द का हमने समास विग्रह करा तो समास विग्रह करने पर हमने ये पाया कि इसमें में आया, सिर दर्द सिर में दर्द। तो में हमें मिला, में किस में है, में अधिकरण तत्पुरुष समास में है। तो अधिकरण में जब में आ गया तो हमें यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया हमारा। ठीक, तो मैंने आपको आज बताया है कि समास का छठा भेद जो कि तत्पुरुष समास है मैंने आपको कराया। इसमें बहुत से उदाहरण बनते हैं बेहिसाब। जैसे मैं इसका अधिकरण तत्पुरुष समास का एक और उदाहरण ले लूँ जिसमें पर का प्रयोग होगा। जैसे आप बीती, एक उदाहरण है आप बीती। अगर आप बीती का हम अगर समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में कुछ इस प्रकार करेंगे कि आप पर बीती, मतलब आप बीती आप पर बीती। तो इसमें पर हमारा परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पर परसर्ग किस में आता है, पर आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष में। तो ऐसे ही अन्य बहुत सारे उदाहरण बनते हैं तत्पुरुष समास में जो कि
मैं कुछ उदाहरण लेकर आऊँगा जो हमारा कल प्रैक्टिस रखते हैं हम, तो प्रैक्टिस के तौर पे मैं उदाहरण लेकर आऊँगा। उसमें आपके सब जितने भी कुछ डाउट हैं वो सब मैं क्लियर कर दूँगा। तो आज की मैं वीडियो अपनी यहीं तक रखूँगा, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो आप मुझे कमेंट लिख के बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, मेरा कोई मतलब मैं टीचर नहीं हूँ, मैं खुद पुलिस में हूँ, जॉब करता हूँ। मुझसे आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ये बांटने से कम नहीं होता, ठीक। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी को दोगे तो आप उससे वापस भी नहीं ले सकते, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सभी भाई जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बहन हमारी पढ़ रही हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम की, और जिसमें हिंदी अगर आती हो तो उसके लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और सभी तक इस चैनल को पहुंचाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए चैनल बनाया गया है, और टाइम ना मिलने के कारण मैं रीज़निंग की आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन चल रहा है, उसमें ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा, और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।